नमस्कार साथियों। आज विजन व्याकरण आभा में हम हैं अध्याय 3 वर्ड यानी कि लेटर पर। तो जब हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं तो शब्द होते हैं और वो जो शब्द होते हैं वो अक्षरों से बनते हैं, न अक्षरों को बोलते हैं वर्ड। पुस्तक शब्द बोलते समय इस बालक के मुख से जो ध्वनियां निकलती है वो इस प्रकार समझी जा सकती है। जैसे किसी ने बोला पुस्तक, तो पुस्तक जैसे मैं लिखूंगा पुस्तक, ठीक है। तो पा ये रहा पा, ऊ ये रहा ऊ, आधा सा, फिर ता में किसकी मात्रा आ की, फिर का में किसकी मात्रा आ। तो टोटल मिलाकर के 7 ध्वनियां निकली। कितनी ध्वनियां हो गई? 7। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल ध्वनि कितनी हो गई? 7 ध्वनि निकली। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। मुख से निकली ध्वनि को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए उन्हें वर्ड कहते हैं। मुख से जो भी ध्वनि निकलती है, जैसे मैंने कहा का ध्वनि निकली, अब उसे लिखोगे कैसे? तो का ऐसे लिखेंगे, जो लिख दिया वो तो वर्ड हो गया। लिखने का तरीका हो गया लिपि, ठीक है। इस प्रकार वर्ड भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। ये तो बात हो गई वर्ड की। अब वर्ड के प्रकार देखते हैं। वर्ड 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन वर्ड के 2 प्रकार हैं। वर्णमाला देखिए क्या है। किसी भाषा के सभी वर्णों को निश्चित क्रम में लिखने को वर्णमाला कहा जाता है। अब जैसे आपने अल्फाबेट सीखा होगा, अल्फाबेट ए से लेकर के जेड तक, उसी तरह हिंदी में क्या होता है? वर्णमाला। आ से लेकर के यहाँ तक, ये होता है वर्णमाला। अब यहाँ वर्णमाला में 2 सेगमेंट ऊपर देख रहे थे, स्वर और व्यंजन। तो पहले देखेंगे स्वर। आ ई उ ऊ री, इसे क्या पढ़ते हैं? री। ए आए, आए पढ़ते हैं, आए। ओके। ओ आओ, क्या पढ़ेंगे? आओ। तो ये क्या हो गए? ये हो गए आपके वर्णमाला। वर्णमाला में किसकी हम लोगों ने बात करी? यहाँ पे स्वर की। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो ओ आओ के बाद क्या होता? अंग आह, जो होते हैं कि नहीं, ये दोनों न तो स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में। इन्हें कहते हैं अयोगवा। क्या बोलते हैं? अयोगवा। ये दोनों क्या हैं? अयोगवा, अंग आह। अब आते हैं अगले सेगमेंट पर, व्यंजन पर। तो क्या क्या चीजें हैं जिन्हें हम लोग व्यंजन में काउंट करते हैं? तो मैं ऐसा कर ले रहा हूं, सारे एक साथ आ जाएंगे। का, खा, गा, घा, ड़ा, ये व्यंजन में। ड़ा में जो बिंदी लगती है, ऊपर बिंदी लगती है यहाँ। चा, छा, जा, झा, यहाँ। उसके बाद टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। उसके बाद ता, था, दा, धा, ना। फिर पा, फा, बा, भा, मा। या, रा, ला, वा, शा। शा पढ़ते हैं, शा, सीटी निकलती मुंह से, शा। फिर शा, सा, हा। अब यहां से स्टार्ट हो गए अपने संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब जो 2 या 2 से अधिक वर्ड से मिलकर के बनेंगे। जैसे कि श, त्रा। त्रा किससे मिलता? ता और रा से, त्रा। ये जो नीचे ये लगाया जाता है इसको बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं? हलंत। जिया, श्रा। अतिरिक्त व्यंजन जो एक्स्ट्रा है, ड़ा, ड़ा। जब आप लिखोगे पढ़ना तो आप ये वाला ड़ा यूज करोगे, पढ़ना, ठीक है। और जब आप लिखोगे बड़ा, बड़ा छोटा लिखते हैं ना, बड़ा, तो आप ये वाला यूज करोगे ड़ा, बड़ा। तो ये अतिरिक्त होगा। आगत वर्ड, आगत वर्ड क्या है? जैसे आपने लिखा जॉर्ज, जॉर्ज, ये आ है ना, जो आ होता हल्का सा। ये जा पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं फा। जा और फा। देखो यहाँ पर जा पहले से है, ठीक है, यहाँ पर फा पहले से, लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में ये बिंदी आगे लगाई जाती है, जिस बिंदी को हम लोग बोलते हैं नुक्ता। क्या बोलते हैं इस बिंदी को? नुक्ता बोलते हैं। तो ये कहलाते हैं आगत वर्ड, यानी कि दूसरी भाषा से लिए गए। इस चैप्टर में क्या क्या सीखा? जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? वर्ड, ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। सभी वर्णों को निश्चित क्रम में लिखने को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। आ जाइएगा इस चैप्टर की एक्सरसाइज पर। चित्रों को देखकर उनके नाम की प्रथम ध्वनि को लिखिए। पहली ध्वनि, पहला अक्षर लिखना। ये कौन है? गधा, तो लिखेंगे ग, ठीक है।
ये क्या अनार, तो लिखेंगे आ। ये क्या है जहाज, पानी का जहाज है तो जा। ये कौन है ऋषि, तो लिखेंगे री। ये क्या है बोतल, तो बा। ये क्या है टमाटर, तो टा। ये कौन है औरत, ये क्या है झंडा, झा। ठीक। आप देखते हैं इसकी दूसरी एक्सरसाइज क्या है। यहाँ पर स्वर व्यंजन गलती से एक जगह लिख गए, बच्चों उन्हें उनके सही स्थान पे पहुंचा दो। ओहो कितना बढ़िया काम, छांटने का काम। तो स्वर स्वर छांटो। तेरा आ, ये स्वर है, मैंने लिख दिया यहाँ। तेरा ई, ये भी स्वर है, यहाँ लिख दिया। तेरा री, ये स्वर है, यहाँ लिख दिया। तेरा आओ, ये मैंने स्वर स्वर एक जगह कर दी। अब जो बच गए वो व्यंजन है, चलिए देखते हैं क्या। ये देखिए जा झंडा, फिर बावकरी है, ये रहा बावकरी। फिर देखिए टमाटर भी है, और हाँ। तो हमने इन दोनों को अलग अलग नोट कर लिया। अब आते हैं इसके एक्सरसाइज नंबर 3 पर। एक्सरसाइज 3 क्या है। एक्सरसाइज 3 है कि नीलू गृहकार में वर्णमाला लिखकर लाई थी। किसी बच्चे ने, शरारती बच्चे ने क्या किया, रबड़ से कुछ वर्ण मिटा दिए। वर्णमाला पूरी करने में आप सहायता कीजिए। चलो करते हैं, नीलू की सहायता करते हैं। हमने तो अभी ऊपर पढ़ा ही था स्वर और व्यंजन, तो वो हमें अच्छे से आता भी है कि क्या स्वर होते हैं क्या व्यंजन। आ के बाद क्या आना चाहिए था, आ। फिर ई, फिर उ री, फिर ए आए, ओ आओ। सही चल रहे हैं हम लोग। अंग आ, ये अयोगवा होते हैं। ये दोनों क्या अयोगवा। अब आ जाते व्यंजन में। का खा गा घा, चा छा जा झा, या टा ठा डा ढा ड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा, फिर शा। सबसे पहले सीटी वाला शा आता, शा। फिर षटकोण वाला, फिर सा, फिर हा। ठीक है। तो ये तो इसकी वर्णमाला यहाँ तक हो गई। फिर क्षेत्र जी हाँ, जो कि संयुक्त वर्ण होते हैं। रचनात्मक गतिविधि में अगला देखेंगे हम। नीचे कुछ गोले बने, इनमें स्वर्ण वर्ण वाले गोले पीले रंग से भर दो, व्यंजन वाले गोले खाली छोड़ दो। तो येलो कलर भर दो स्वर में। तो ये रहा येलो कलर आ, ये रहा येलो कलर ओ, ठीक है। ये रहा ए, ये रहा ऊ, और ये रहा ई। तो हमने क्या कर दिया, पीले रंग से भर दिए, व्यंजन वाले गोले खाली छोड़ दिए। अब कुछ गतिविधि आ गई है यहाँ पर, तो इस गतिविधि को भी हम लोग जरा देख लेते हैं। खेल खेल में दो अक्षर का ऐसा नाम, उल्टा सीधा एक समान। दो अक्षर का नाम है, चाहे पीछे से पढ़ो चाहे आगे से, बराबर आ जाएगा। चा चा, ठीक है। और बताओ दो अक्षर का ऐसा नाम उल्टा सीधा एक समान, वो क्या बता तुम्हें, वो है माँ। क्या हो जाएगा ना, ठीक है। ये तो हो गया, हमने बना लिया। तीन अक्षर का ऐसा नाम उल्टा सीधा एक समान, जैसे जहाज। अगला बताऊं, अगला हो जाएगा डालडा। इधर से पढ़ोगे डालडा, इधर से पढ़ोगे डालडा। हम्म? और एक और मैं बता दे रहा हूं, जैसे लिखा मलयालम। और देखो उल्टा सीधा एक समान, मलयालम। इधर से पढ़ो मलयालम। ये कितना अक्षर का हो गया, 5 अक्षर का। अब गतिविधि में अगली गतिविधि देखते हैं, जो कि नंबर 2 है। नीचे चित्रों को देखकर उनके नीचे लिखे वर्णों को उनका सही नाम लिखो। चलो सही करो। मा टा र, सही हो गया। आ द रा क, सही हो गया। ये क्या, बा र ता, हो गया बर्तन। यहाँ देखो क्या है, इन या, ये क्या हो गया इंजन। पहली बाई है, दो अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा लिखकर नाच दिखाऊं, फिर क्यों अपना नाम छुपाऊं। खाने के काम आ रहा है, ये रहा चना। दो अक्षर का नाम है चा और ना, ठीक है। चना खाया जाता है कि नहीं। और क्या दो अक्षर का नाम हो सकता है, और हो सकता है क्या, आम। ये भी तो खाने के काम आता है, आम। तो ये हमने गतिविधि भी कर ली है। अब अगले अध्याय पर मिलते हैं।